हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ GSTN का टॉपिक, जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपको इस टॉपिक का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के बारे में। देखिए, मैंने नया मार्कर भी ले लिया है, क्योंकि आप जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने बोर्ड का ये हाल कर दिया है, ऐसे ऐसे जो भी मार्कर हाथ लगता था। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और फटाफट आपको जो है ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि पहले हमारा इनडायरेक्ट सिस्टम किस तरीके से जो है, आपको बहुत कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन क्यों था? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ करता था कि आपके बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स लगा करते थे। आपका वैट लगा करता था, सीएसटी लगा करता था, और आपका एक्साइज लगा करता था, ऑक्ट्रे लगा करता था, और ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस लगा करते थे। अगर आप सर्विस बेच रहे हो, सर्विस जो है दे रहे हो, किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस पर सर्विस टैक्स लगा करता था। वहीं पे अगर आप कोई सामान बेच रहे हो और वो भी एक स्टेट से सेम स्टेट में बेच रहे हो, सेम स्टेट है, दोनों सेम स्टेट है, यानी कि जो खरीद रहा है वो भी सेम स्टेट से और बेचने वाला भी सेम स्टेट से है, तो वहाँ पे वैट देना पड़ता था। यहीं पे अगर खरीदने वाला अलग से स्टेट से और बेचने वाला अलग स्टेट से होता था, तो वहाँ पे सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स पे करना पड़ता था। और वहीं पे अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो उसके साथ साथ आपको एक्साइज भी पे करना पड़ता था। तो ये इतने सारे टैक्सेस होते थे जो कि आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते थे। लेकिन जीएसटी इसीलिए लाया गया कि भाई सबसे ईजी टैक्सेशन सिस्टम किया जाए। जीएसटी आने के बाद क्या कर दिया गया है, अगर आप सर्विस बेच रहे हो तो भी जीएसटी दो, आप गुड्स बेच रहे हो तो भी जीएसटी दो, सेम स्टेट में बेच रहे हो तो भी जीएसटी दो, अनदर स्टेट में बेच रहे हो तो भी जीएसटी दो, और इसी तरीके से सब सिचुएशंस में जीएसटी दो। मैन्युफैक्चर हो तो भी सिर्फ जीएसटी दो। तो इससे जो है आम जनता को बहुत बेनिफिट मिला, जो कि यहाँ पे बिजनेस करने वाली जनता है या फिर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है वो। तो इस सिचुएशन को देख करके जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया और यहाँ पे इसको एक बेनिफिट मिला। ठीक है, अब बात आई कि आप जो है हर जगह जीएसटी लगा रहे हो, तो जहाँ पे पहले अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते थे, वैट जाता था, अलग अलग टैक्सेस जाते थे, वहाँ पे अब सिर्फ जीएसटी हो गया है। तो अब जीएसटी होने के कारण जो जो लोगों की टर्नओवर या फिर कह लीजिए जिन जिन पे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हुआ, उन सब ने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया। और जो लोग पहले से वैट वगैरह में थे उनको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनका ऑलरेडी एप्लीकेशन उधर से ही चला गया। सो अब ये जो जीएसटी अप्लाई किया गया, ये आप जो है इसमें हर महीने अपने रिटर्न भेजते हो। रिटर्न जिसमें आप सेल्स की डिटेल बताते हो, जिसमें आप टैक्स पे करते हो, जिसमें आप सालाना यानी कि एनुअल रिटर्न पे करते हो, जिसमें आप जो है बाकी की चीज़ें जैसे कि अपना जीएसटी सिस्टम में ही अगर आपको एप्लीकेशन देनी है वो करते हो, आपका कोई रिफंड है वो करते हो। तो इन सब के लिए आप जीएसटी के पास जाते हो। लेकिन वो जीएसटी कोई ऑफिस में नहीं बैठा हुआ कि कोई व्यक्ति है और आप वहाँ जा कर के अपनी एप्लीकेशन दोगे, अपनी रिटर्न भरोगे। ये सब कुछ ऑनलाइन होता है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जीएसटी से रिलेटेड एक नेटवर्क बनाया गया, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क कहते हैं, जो कि एक नॉन प्रॉफिट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि ये जीएसटी पोर्टल यानी जो ऑनलाइन जीएसटी का पोर्टल है उस सिस्टम को मैनेज करती है। तो हमारा जीएसटी का आपको जो भी काम होता है वो आपको करना पड़ता है जीएसटी के पोर्टल पे जा करके, जो कि आपका जीएसटी का पोर्टल है, gst.in करके आप जाइए, आपको मिल जाएगा। तो उस जीएसटी के पोर्टल को जो मैनेज करता है कि आखिर कब कौन सी सिस्टम डाली जाएगी, कहाँ क्या रिपोर्ट्स जनरेट कराई जाएगी, अगर बहुत लोग आ रहे हैं तो कैसे मैनेज होना है, या फिर आप कोई भी देख लीजिए, जैसे फेसबुक है, गूगल है, ये सब क्या है, एक तरीके से नेटवर्क्स ही है इस टाइप के। तो वहाँ पर भी कितना आपको पूरा मैनेज करने के लिए लोग चाहिए होते हैं उनको। तो उसी तरीके से यहाँ पे
आपका जीएसटी पोर्टल को जो मैनेज करता है वो आपकी और जो ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो आपकी कहलाई जाती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो वो नेटवर्क यहाँ पे जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम क्या है कि जीएसटी का जो पोर्टल है, जो ऑनलाइन जीएसटी का पोर्टल है, उसको मैनेज करना, उसका पूरा आईटी सिस्टम मैनेज करना, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका पोर्टल है ये जीएसटी का, ये पूरा का पूरा एक डेटाबेस है जीएसटी के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के, जीएसटी के रिटर्न्स को लेकर के, कौन सा सप्लायर है, क्या करता है, क्या काम नहीं करता, क्या बेच रहा है, कितनी सेल्स कर रहा है, कितना जो है टैक्स दे रहा है, तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है इनके पास होती है। और ये एक बड़ा डेटाबेस आपका है जो कि जीएसटी के अंदर होता है। ये जो पोर्टल है ये प्रोवाइड करता है टैक्स पेयर्स को कि टैक्स पेयर्स यहाँ पे जो है आकर के अपना जो है रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो उसके बाद अपनी रिटर्न्स भर सकते हैं, टैक्स भर सकते हैं, और जो भी टैक्स से रिलेटेड डिटेल होती है उसको यहाँ पे वो फाइल कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें, अब अभी हमने बताया कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका हिस्सा किसके पास है, तो इसके दो हिस्से हैं। दो हिस्से यानी कि एक मेजर दो आप जो है इसमें बांट सकते हो, जिसमें से 51% ऑफ हिस्सा जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास है। तो ये 51% जो है ये प्राइवेट प्लेयर्स के पास है, एंड बचा हुआ 49% जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इस ऑर्गेनाइजेशन का 51% प्राइवेट होल्डर्स के पास होल्ड किया गया है, और मतलब होल्ड करते हैं, और 49% जो है आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिला करके यहाँ पे हिस्सा उनके पास है। अब भाई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि कोई भी कंपनी बनती है तो उसका कोई ना कोई जो है आपका ऑथराइज कैपिटल होता है कि भाई इतना कैपिटल वो मार्केट से ले सकते हैं, एज एन कैपिटल वो जो है शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीएसटीएन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो ऑथराइज कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, जो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपने कैपिटल क्लोज में दिखाते हैं। सो ऑथराइज कैपिटल जो है इसका जीएसटीएन का वो 10 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसको एक नॉन रिक्वायरिंग ग्रांट भी मिला हुआ है 315 करोड़ का, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 10 करोड़ से थोड़ी ना कुछ होगा। तो गवर्नमेंट जो है इसको ठीक करने के लिए, इसको बनाने के लिए, या फिर इसको स्मूथ रनिंग के लिए कुछ पैसे देती है, मतलब अलॉट करती है। शुरुआत में भी जो किए गए थे और वो अप्रूव किया गया था नॉन रिक्वायरिंग ग्रांट जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मिला था, एंड दैट वाज 315 करोड़ रुपीज़। ओके, नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले इसको दिया गया था टेक्नोलॉजी को बैक्ड करने के लिए। देखिए, आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, आपको सस्ती जो है वेबसाइट नहीं बनानी, जैसे हमने अपनी बना रखी है कॉमर्स टॉपर लेकर के अपनी वेबसाइट बना रखी है, बट वहाँ पे वो बहुत ही एक टुच्ची से तो नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा ही काम है यार, ऐसे नहीं बोलूँगी तो एक बहुत छोटे लेवल की आपकी जो है वेबसाइट है जहाँ पे दिन के 2-4 लोग ही आते हैं, बट एक ऐसा नेटवर्क जो कि पूरे देश का टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम को हैंडल करेगा, तो उस नेटवर्क को जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी का बना होना चाहिए, और उसके लिए आपको जो है बढ़िया आपके इंजीनियर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए, जो उस पूरे जो है IT का पूरा सिस्टम वहाँ पे बना सके। तो उसके लिए जीएसटी का ये पूरा नेटवर्क बनाने के लिए, ऑनलाइन आपका पूरा जो है वेबसाइट को बनाने के लिए, ये सबसे पहले जो आपका कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था वो इन्फोसिस को दिया गया था सितंबर 2015 में। आप ध्यान दीजिएगा, हमारा जो सिस्टम आया था जीएसटी का वो 1 जुलाई को आया था 2016 में, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद 1 जुलाई 2017 में आया था, 16 में नहीं, अब 17 में आया था। तो उससे पहले ही गवर्नमेंट ने कह दिया था कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट ले लो और इसकी तैयारी शुरू करो। अगर ऐसा बोला जाता, जैसे कि कई बार पॉलिटिशियंस बोल देते हैं कि भाई ये जो है जल्दबाजी का काम, तो जल्दबाजी का काम नहीं था बच्चे। 1-1.5 साल पहले से ही जो है
उसका नेटवर्क तैयार करने के लिए जो है आपका आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। तो सोचो 2015 में दिया गया था और जुलाई में इसको जो है 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया। तो एक तरीके से पूरा का पूरा 1.5 साल का एक टाइम पीरियड उनको मिला, जो कि वो जो है पूरा सिस्टम तैयार कर सकते थे। और कोई भी इतनी बड़ी कंपनी आराम से जो है ऐसे सिस्टम्स तैयार कर सकती हैं इतने बड़े टाइम पीरियड में, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट था जो कि आपका इस पूरे को डेवलप करने के लिए दिया गया, टेक्नोलॉजिकल बैक्ड बनाने के लिए, वो इन्फोसिस को दिया गया था इन सितंबर 2015, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वन इज योर साइलेंट फीचर क्या है जीएसटीएन के। सबसे पहले ट्रस्टेड नेशनल यूटिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जो कि इनडायरेक्ट सिस्टम को संभाल रहा है, जहाँ पे आप रिटर्न्स भरते हो, अपना जो है टैक्स भरते हो और बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो ये आपके इंडिया में, हमारे देश में जीएसटी की स्मूथ फंक्शनिंग की जा सके उसको लेकर के पूरा एफिशिएंट है और रिलायबल है, ठीक है। हालांकि ये बात जो है थोड़ी सी कभी कभार दिक्कत कर जाती है, क्योंकि जब लास्ट डेट होती है रिटर्न्स की, जीएसटी की मंथली रिटर्न्स की, तो वहाँ पे सिस्टम कभी न कभी जो है बहुत ज़्यादा विजिटर्स की वजह से तो स्लो पड़ जाता है। तो वो प्रैक्टिकल लाइन में आपका जो है दिखेगा आपको प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज हैंडल कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस। अब देखो आप क्या करते हो जीएसटी में जो आप टैक्स देते हो सकता है कि आपको जो है टैक्स देना है। आप आई एम श्योर आपने जो है टैक्सेशन का अलग अलग पार्ट इसमें पढ़ लिया होगा, यानी कि आपके जीएसटी में जो 4 तरीके के टैक्स हैं, दैट इज़ आईजीएसटी, नेक्स्ट इज़ एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। इनमें से कोई एक ही लगता है, यूटीजीएसटी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस इज सीजीएसटी, माफ़ कीजिएगा, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी, एंड नेक्स्ट इज योर एसजीएसटी, ठीक है। तो इन चारों में से हो सकता है कि आपकी जो पेबल बन रही हो, देनदारी बन रही हो, वो आईजीएसटी में बन रही हो, लेकिन आपने जो माल खरीदा हुआ है या फिर कह लीजिए जो आपके पास इनपुट है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी का है। तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, अलग अलग गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। तो इसलिए ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है जो कि जीएसटी नेटवर्क पे आप इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इसको जो है वहाँ पे कवर अप कर सकते हो। कवर अप या कह लीजिए उसको हैंडल कर सकते हो, नॉट द कवर अप, यू कैन हैंडल इट वेरी इजीली ऑन द जीएसटी पोर्टल। सो जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स यानी कि जिस स्टेट में सेल्स हो रही है उस स्टेट में उस टैक्स का हिस्सा जाता है। और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होती है आईजीएसटी की गवर्नमेंट लेवल पे, वो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स होती है, और इसीलिए यहाँ पे एक रैपिड सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया जाता है, जहाँ पे आपका स्टेट और सेंटर जो है यहाँ पे आराम से अपनी जो है आपकी आईटीसी की एडजस्टमेंट कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑल इन्फॉर्मेशन विल बी सिक्योर। आपके जो भी डेटा है वो आपका जीएसटी डिपार्टमेंट के पास, जीएसटी के नेटवर्क के पास सिक्योर रहता है। ऐसा नहीं है, जैसे कि आपने देखा होगा डार्क साइट्स पे आजकल बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, डार्क साइट्स पे आपका डेटा बिक रहे होते हैं, कि आपने अगर कोई भी जगह पे कोई भी साइट पे अपना डेटा डाला है तो वहाँ से वो डेटा उठा करके डार्क साइट पे जा सकता है। वो लोग खुद बेच देते हैं कि ले लो डेटा ले लो, ठीक है, बहुत सस्ते में बिकता है वो डेटा। आपकी इन्फॉर्मेशन मतलब इतने कम लेवल पे बिक्री होगी जितने कम लेवल पे आप सोच भी नहीं सकते। सो वो सारा का सारा डेटा बट यहाँ पे जीएसटी पे सिक्योर रहता है, क्योंकि ये पूरा एक आपकी कंट्री का टैक्सेशन सिस्टम है। यहाँ पे अगर इसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया तो पूरी जो है कंट्री के लेवल पे कह लीजिए या पूरी कंट्री पे एक दाग लगने वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे जितना भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जीएसटी से डेटा लीक हो गया या फिर इनकम टैक्स से डेटा लीक हो गया, ये नहीं हो सकता। उनकी जो आप सिक्योरिटी लेवल है दैट इज़ वेरी हाई। ओके, नेक्स्ट वन इज और एक्सपेंसेस विल बी शेयर्ड। अब देखो कोई भी वेबसाइट चलाना इज़ नॉट फ्री, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अब देखो जीएसटी में जो रेवेन्यू आता है वो स्टेट को भी जाता है और आपका सेंट्रल को भी जाता है, यानी उसमें से मोदी जी का भी हिस्सा होता है और केजरीवाल जी का भी हिस्सा होता है। आई एम फ्रॉम दिल्ली, दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग दीज टू नेम्स। ओके, सो मीन्स सेंट्रल एट दिस टाइम मोदी जी इज़ इन सेंट्रल, तो वहाँ पे उनका भी हिस्सा होगा, उनका मतलब उनकी गवर्नमेंट का। ओके, और स्टेट
स्टेट में इस केजरीवाल, तो केजरीवाल की गवर्नमेंट का भी यहाँ पे जो है हिस्सा होगा। बट यहाँ पे जो लोग आपका जीएसटी का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, जीएसटी की वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतने सारे विजिटर्स आ रहे हैं, ये पूरा इन्फोसिस पूरा बैक बना रहा है, पूरा ये जो है डेली उसमें कुछ चेंज कर रहा है, उसको बेटरमेंट कर रहा है, या फिर डेली चलाए रखने के लिए कुछ खर्चा कर रहा है, तो वो खर्चा कौन देगा? क्योंकि टैक्स पेयर से कोई पैसा नहीं लिया जाता कि आप जीएसटी की वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, उसके नाम पे कुछ पैसा दो, एक पैसा दे दे बाबा जीएसटी के नाम पे, ऐसा नहीं किया जाता। या जीएसटी का जो है आप कह सकते हो वेबसाइट यूज़ करने के नाम पे आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा सकता, और ना ही वहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है जिससे रिवेन्यू जनरेट किया जा सके, तो ये भी नहीं होता। तो इतना पैसा देता कौन है? तो ये जो पैसा होता है, जो कि आपका एक तरीके से एक्सपेंस होता है उसका, वो आपका शेयर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो वहाँ पे जो यूज़र चार्जेस होते हैं, जो कि यूज़र चार्जेस हैं, वो एंटायरली आपकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भरती है और स्टेट गवर्नमेंट भरती है, इक्वल प्रोपोर्शन में ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र्स के बिहाफ पे। ठीक है। अब एक बात आती है कि लेट्स सपोज आपका यूपी साइट है, यूपी जो है अपने आप में 24-25 करोड़ की जनता वहाँ पे है, और दिल्ली में जो है 2-2.5 करोड़ की जनता है। तो यूपी में चांसेस है कि वहाँ पे जो है आपके जीएसटी नंबर ज़्यादा लोगों के पास होंगे, जो अगर आप देखा जाए, और वहाँ पे जैसी सिचुएशन आज के टाइम में है, तो बिज़नेस वहाँ पे बहुत फल फूल रहे हैं, लोग वहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस करना चाह रहे हैं, अपनी अलग अलग स्टेट से लोग जा करके वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल रही है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे 2 स्टेट है, एक यूपी है, एक दिल्ली है, ठीक है, और ये है हमारे मोदी जी। इन्होंने कहा कि देखो जो भी हिस्सा होगा हम आधा आधा कर लेंगे। अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम क्यों भरे यूपी का पैसा, यूपी में 25 करोड़ जनता, हमारे में 2 करोड़, हम सिर्फ अपने लोगों का भरेंगे। तो मोदी जी ने कहा हाँ हम कौन सा तुमसे कह रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेट सिर्फ उतना हिस्सा देगा जितने उसके स्टेट में रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। तो यानी कि दिल्ली में जितने भी आपके जीएसटी के रजिस्टर्ड यूजर हैं, उसका जो भी पोर्शन बनता होगा, हाफ पोर्शन बनता होगा, वो दिल्ली वाला देगा, और यूपी के जितने भी रजिस्टर्ड होंगे उसका जो यूज़र चार्जेस होगा उसका हाफ पर्सन जो है यूपी की स्टेट गवर्नमेंट और हाफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। ऐसा नहीं है कि इतना यूज़र चार्जेस है पूरी कंट्री का तो उसका आधा सेंट्रल दे और आधा स्टेट दे दे सारी मिल करके, नहीं। यहाँ पे इस तरीके से उसका हाफ पोर्शन किया जाता है। फंक्शंस क्या है आपके जीएसटी नेटवर्क के? तो वो जो है हैंडल करता है इनवॉइसेस को, कि सारी इनवॉइसेस आप जो भी डालते हो सेल्स से रिलेटेड, साथ ही साथ वेरियस रिटर्न्स को, रिटर्न्स लाइक GSTR 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे सारी रिटर्न्स जो कि हमने डिस्कस की थी कि कौन कौन सी रिटर्न्स होती हैं, 9 एनुअल रिटर्न, 10, तो वो सारी जो है रिटर्न्स को हैंडल करता है, वेरियस रिटर्न्स को। रजिस्ट्रेशन, अगर कोई न्यू रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसको भी ये यहाँ पे हैंडल किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना है तो उसको भी हैंडल किया जाता है। तो यानी कि ये सिर्फ एक नेटवर्क है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन डालते हो, आपके एरिया का जो भी ऑफिसर होगा वो एप्लीकेशन उसके पास जाएगी, एंड देन ही विल डिसाइड टू गिव यू द जीएसटी नंबर और नॉट, टू accept your application or reject your application. So it is in their hand, not on the GST's hand, okay, network's hand. तो वो जो है ऑफिसर के हैंड में होता है। पेमेंट एंड रिफंड्स, आपका जो है टैक्स का पेमेंट करना है तो आप इस पे जाओगे, और रिफंड्स लेने हैं तो आप इस पे जाओगे। So this is it for today guys, let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health. Bye.